नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। हाँ, शुरू करेंगे। तो कहाँ तक पहुंचे थे? कुछ होमवर्क दिया था ना, उसको कल थोड़ा मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा, तो कल सेशन नहीं हुआ है। तो आज उसका थोड़ा और थोड़ा आगे हम ले लेंगे। तो 50-50 मतलब जो कुछ वाक्य वगैरह बनाने को कहा था, तो हो गए हैं। कहाँ से शुरू करें? दीपाली जी रेडी हो? क्या? जितने भी कुछ सुनाओ तो मुझे अभी सुनना है। लोग कैसे संस्कृत में बोलने लगे, मुझे ऐसा लगने लगा कि लोग अभी संस्कृत में बातचीत करने लगे हैं, बोलने लगे हैं। मैंने बोला चलो अभी थोड़ा सुन लेते हैं उनका। देख के बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं। देख के जो भी वाक्य बनाए हैं एक एक करके सुन लेते, फिर आगे बढ़ते हैं ना। आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा। विभक्ति का भी मतलब अभी दिवाली पहले जितने भी सेशन हो पाए उनको कंप्लीट करना है। एक्चुअली आई हैड माय एग्जाम्स, तो होमवर्क का टाइम में नहीं मिला। नहीं, होमवर्क नहीं, ऐसे ही आप क्या कुछ भी मतलब आपको जो भी याद है या जो भी बोलना है आप 5-10 मिनट में आप कह सकते हैं। देखो, कर्ता कर्म और क्रिया तीन चीज से हमको वाक्य बनाने हैं। उसमें तो क्लैरिटी आ रही है। कर्ता कितने 3 प्रकार के हैं और क्रिया जो है वो भी 3 प्रकार के हैं। ऐसे करके हमने 7-7 प्रकार ऐसे कुछ करके हमने कुछ बनाया था मैट्रिक्स। तो उसमें से कुछ अगर आपको बोलना है तो बात कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ कहना है संस्कृत में, तो छोटे छोटे वाक्य वगैरह हमने बात की थी भाई। कर्ता हो और क्रिया हो, ये दोनों को मिलाकर हम बात कर सकते हैं, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ संस्कृत भाषा में, वो आ जाएगा। फिर बहुत इजी है। सर, आपने वो होमवर्क दिया था ना, भूत भविष्य या वर्तमान का, उसी हाँ, के में एक एग्जाम्पल लेकर बोल सकते हैं। जी जी जी। तो धातु है रोचते, रोच। रुचिता तो हाँ। जैसे मम आम्रम फलम रोचते। हाँ। अम, एषः आम्रम फलम। सर, ये पास्ट टेंस में कैसे होगा? हाँ, तो अस्मि उसमें हम क्या करते थे कि स्म ऐसे लगाते हैं, है ना, कि कोई भी क्रिया है उसके पीछे स्म लगाते हैं। तो अभी ऐसा है कि एषः या एतत् एतत् आम्रफलम अस्ति, ऐसे एक बात है ना। अस्मि स्तः सन्ति। तो उसमें हम कहते हैं कि भाई ये आम्रफल है अभी। एतत् या तत्
आम्रफलम अस्ति, ऐसे करके पहले तो एक कि आम्रफलम अस्ति, आम्रफल को हम कर्ता मानते हैं, तो आम्र रोच इसका कैसे होगा पास्ट टेंस में, भूतकाल में? हाँ, तो उसमें क्या है, रुच धातु जैसे है ना। हमें प्रेजेंट में जी जी जी, रोचते रोचते रोचन्ते रोचसे रोचते रोचते रोचे रोचावहे रोचामहे, उसमें क्या होगा, रोचते मतलब हमने जो डाला है ना, स्म लगाना है, वो स्म ही डालना है, उसमें नियम में कोई फर्क नहीं है। एषः आम्रफलं रोचते स्म, हाँ, पर उसका क्या अर्थ हुआ, कि उसे पसंद था। किसको, एषः समवन, इसे। हाँ इसको, है ना, तो नो नीनू ना, तो वो षष्ठी विभक्ति आ जाती है। जैसे आपने बोला कि मम, आपने ऐसा नहीं बोला कि अहम आम्रफलम रोचते, अहम नहीं बोला, आपने मम बोला था, ठीक है। तो तस्य, उसको, तस्य आम्रफलम रोचते या रोचते स्म, तस्य, तस्य, उसको, उसको, तस्य, उसको को। भाता था, हाँ, है ना, वो आएंगे अभी षष्ठी। इसीलिए यहाँ हम मतलब क्या है, अभी एकदम हमने क्या बताया थी, कर्ता लो और क्रिया लो, उससे ज्यादा आगे मत बढ़ो उसमें, कि भाई आम्रफल अच्छा लगता है, अभी किसको आम्रफल लगता है, तो फिर वो विभक्ति में हम अंदर चले जाएंगे, जो 7 प्रकार के विभक्ति के क्वेश्चंस है। तो आम्रफलम खाता है, ऐसा अगर हम करें ना, खाद धातु, कि सह आम्रफलम खादति, सह आम्रफलम खादति स्म, या सह आम्रफलम खादिष्यति, ऐसे सिंपल, अभी सिंपल करो, नहीं तो देखो अभी यहाँ पर ही अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो आगे तो अभी, और अभी हमको डेप्थ में जाना है तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी एकदम सिंपल, कर्ता एकदम क्लियर कर लो कि कौन सा कर्ता है, और उसकी क्रिया ले लो, बस उतना ही करना है, कर्ता और क्रिया, उसके ऊपर अभी फोकस कर दो जल्दी से। हाँ, थोड़ा समय, कल का तो वैसे भी 1 घंटे आपको मिल गया था, छुट्टी थी, तो वो 4 to 5 में अगर आप लिख लेते तो भी 15-15 सेंटेंसेस हो जाती ना, लिखोगे और खुद सोचकर लिखोगे ना तो ही होगा। हाँ, तो वो अभी कर लो, नेक्स्ट वीक तक अच्छे से 50-50 वाक्य बना दो, और बहुत सिंपल, ऐसे हो तो पहले हिंदी में लिख लो कि भाई मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ, मैं भोजन करती हूँ, फिर वही जो है उसको पास्ट और फ्यूचर ऐसे करके कर दो, अहम खादामि, अहम पंचवादने भोजनम खादामि, अहम पंचवादने भोजनम खादामि स्म, अहम पंचवादने भोजनम खादिष्यामि, सह पंचवादने भोजनम करोति, या सह पंचवादनम भोजनम खादति, ऐसे करके धीरे धीरे, खाद धातु है, रुच धातु है, फिर जो अलग अलग 50 हमने अलग अलग धातुएं ली है उसके ऊपर हम काम करने शुरू कर ले। हाँ, तो वो कर लो, चलो। हाँ, चलो, और कौन है, लास्ट टाइम कौन बाकी रह गया था। सर मेरा बाकी था। हाँ चलो, अहम कृत धातु, अहम कर्तयामि, अहम कर्तयामि स्म, अहम कर्तयिष्यामि। इष्यामि सब में लगाया, अभी याद रह गया। अहम चिंतयामि, अहम चिंतयामि स्म, का इंटरनेट थोड़ा है ना स्लो हो गया, तो ऐसा करो, आप क्या करो, वीडियो, हाँ चिंतयास्मि हाँ अस्यामि। हाँ बराबर वीडियो, છે સર? હા વિડિયો છે ને, વિડિયો બંધ કરી દો, એટલે કદાચ પેલું ઇન્ટરનેટ સ્લો છે ને, એટલે વિડિયો બંધ કરી દો, એટલે અવાજ સરસ પકડાશે। હા, હવે કહો। हाँ जी, अहम ददामि, हम्म, अहम ददामि स्म, अहम ददिष्यामि, अहम बराबर। पश्यामि, अहम पश्यामि स्म, अहम पश्यिष्यामि। हम्म,
તમે પેલું નથી આપ્યું ને મને સર, એટલે એ નથી ખબર પણ એનું આપણે પશ્ય પશ્ય પશ્યનું કઈ અલગ થઈ જાય છે દ્રશ્ય, ને હા સર? હા હા હા, એટલે આપણે નહીં ગઈ વખત આપણે બુક એ મારે જ આપવાની રહી ગઈ નહીં, તમને બધાને કોપી કરવાની. હા ચાલો, હા હા સર, એ મારાથી હા રહી સર, ગયું. હા એટલે એ ભૂલ અમારી માફ. હા હા, એ માફ, એ દ્રશ્ય થઈ જાય, પશ્યનું દ્રશ્યામી એવી રીતે આપણે હા વાત આ થઈ ને. હા, સર, મને યાદ આવ્યું, યાદ આવ્યું. દ્રશ્યતિ, દ્રશ્યતિ. અહમ બ્રહ્મામી સ્મઃ અહમી. હા, સ્મઃ અહમ પ્રણિષ્યામિ. મૂકી દેજો ને સર ગ્રુપ. હા હા, કરી દઉં, કરી હેલો, દઉં. હા હા, મૂકી દઉં, મૂકી દઉં. હાજી. બાકી સર હું લખીને તમને આમાં મૂકી દઈશ હા આપણે બસ બસ, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં. હા ગ્રુપમાં. જી જી જી, હા હાજી વોટ્સએપ હાજી ગ્રુપમાં કરી દો. ચાલો, હવે કોણ બાકી રહી હાજી. ગયું? ઓકે સર. ઓકે ઓકે, હા ચાલો, હવે कुंजल बेन, आपका हो गया है? लास्ट टाइम आपने बता दिया था। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम ये भूत भविष्य वाला ज्वाइन नहीं किया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर भी मैंने बनाए हैं, लेकिन सिंपल सिंपल बनाए हैं। हाँ बताइए। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, एतस्य नाम किम, एतस्य नाम कृष्ण, कृष्णस्य माता नाम यशोदा। પછી सर्वत्र किम अस्ति प्राणवायु, और कृष्ण भगवान ने शू भगवान ज कहेवाय सर? हाँ, ईश्वर भगवान चाले। हाँ हाँ, प्राणवायु एवं ईश्वर सर्वत्र अस्ति। फिर ये सभी जो हम कितने बजे उठते हैं वो घड़ी वाला। सुरेश कदा उत्तिष्ठति, सुरेश षड्वादने उठति। उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति, ओके, उत्तिष्ठति। અને પુલ્લિંગ હોય તો આપણે વિસર્ગ લગાડવાનો કર્તામાં. સુરેશઃ. ઓકે, એટલે બસ સર આવી રીતના છે ને થોડા સુરેશ કદા વ્યાયામ કરોતિ, સુરેશ सप्तवादने व्यायाम करोति। ये घड़ी वाला मैंने, वो मेरे बच्चे को सिखा रही थी तो मैंने वो किया है। हाँ बराबर बराबर। हाँ, प्रातः सर नाश्ता ने शू कहेवाय? अल्पाहार, अल्पाहार। ओके, प्रातः अल्पा आहार कदा करोति, तो सुरेश नववादने अल्प आहार खादति। हाँ, હવે આમાં કર્મ શું છે? कर्ता कौन છે? कर्ता कौन? कर्ता सुरेश છે। हाँ, क्रिया क्या है? नास्तो करवानी। हाँ, ये क्रिया છે કે કર્મ છે? नहीं, क्रिया છે ને, सुरेश 9 વાગે નાસ્તો કરે છે, ખાય છે। કરે છે, ખાય છે, हाँ, એ ક્રિયા છે, બરાબર? શું हाँ, કરે છે? તો નાસ્તો કરે નાસ્તો છે, કરે તો એ છે। કર્મ થઈ ગયું। ओके, જો સુરેશઃ ખાદતિ, સુરેશઃ हाँ, ખાદતિ, કર્તા खादति, અને ક્રિયા, કર્તા અને ક્રિયા, સુરેશઃ ખાદતિ, खादति, સુરેશઃ હસતિ, સુરેશઃ પીબતિ, એ થઈ पीबति। ગયું। સુરેશઃ કિમ કરોતિ, તો જે જવાબ सुरेश આવે તો એ આવશે આપણો કર્મ।
કર્મ. ઓકે. સુરેશः અલ્પાહાર કરોતિ. હા, તો કર્મની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ? માથે મીંડું મૂકીએ છીએ, અમ પ્રત્યય લગાડીએ છીએ. ઓકે સર. સુરેશः અલ્પાહારમ આહારમ કરોતિ. કરોતિ. ઓકે. આટલું જ કરો, 3 જ વસ્તુ, કર્તા કર્મ ક્રિયા, આટલાથી જ લખવાનું શરૂ કરો, બીજું બધું ભૂલી જાઓ હમણાં. અથવા એટલું પણ ના ફાવે તો સિર્ફ કર્તા और क्रिया, कर्ता અને ક્રિયા. સુરેશः ખાદતિ, સુરેશः હસતિ, સુરેશः ક્રીડતિ, અહમ ક્રીડામિ, અહમ ખાદામિ. ખાદામિ. આટલું કરો પહેલા, એ ફાઉન્ડેશન બહુ જ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. નહીતર પછી આગળ પછી બધું અગડમ બગડમ થશે ને પછી આપણે ક્યાંય ના નહીં રહી જઈએ. આટલું બહુ જ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. કર્તા અને ક્રિયા, કર્તા અને ક્રિયા. હા હા, મહેનત કરો. હા, સરસ રીતે મહેનત કરો. આ એકદમ ક્લેરિટી આવી જવું જોઈએ. કર્તા અને ક્રિયા, પછી ધીરે ધીરે કર્મ ને બધું આપણે પાછળ જોડીશું. ચલો, હવે કોનો વારો છે? પરેશજી, તમારું થઈ ગયું? લાસ્ટ ટાઈમ થઈ ગયું હતું સર. થઈ ગયું છે. ઓકે, ચાલો સરસ. પછી નિભાજી, તમારો વારો આવી ગયો તો લાસ્ટ ટાઈમ? नहीं सर, बाकी है मेरा. हाँ जी जी, बोलिए. क्या है सर? अहम लिखामि, अहम लिखामि स्म, अहम लिखिष्यामि. लिखिष्यामि. हाँ. रामः लिखति, रामः लिखति स्म, रामः लिखिष्यति. राइट है सर? बराबर. अहम पठामि, पठामि स्म, पठामि पठिष्यामि. कृष्णः पठति, पठति स्म, पठिष्यति. अहम खादामि, खादामि स्म, खादिष्यति. खादिष्यामि. हाँ, खादिष्यामि. यस, खादिष्यामि. गोपालः खादति, खादति स्म, खादिष्यति. अहम जपामि, जपामि स्म, जमी. ये यहाँ पे क्या आएगा? जपिष्यामि. जपिष्यामि. हाँ, जपिष्यामि. भवान जपति, जपति स्म, जपतिष्यति. जपिष्यति. अहम हसामि, हसामि स्म, हसिष्यामि. सः हसति, हसति स्म, हसिष्यति. अहम बदामि, बदामि स्म, बदिष्यामि. सा बदति, बदति स्म, बदिष्यति. अहम पचामि, पचामि स्म, पचिष्यामि. सीता पचति, पचति स्म, पचिष्यति. गच्छ धातु का. अहम गच्छामि, गच्छामि स्म, गच्छिष्यामि. गमिष्यामि. हाँ, वो गम हो जाएगा. हाँ, गमिष्यामि. 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 कमलः गच्छति, गच्छति स्म, गमिष्यति. यस सर, बस सर इतना ही किया है अभी. हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है. तो आपको क्लैरिटी हो रही है ना, कि जो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष, तीनों के तीनों पुरुष में हम उसके क्रिया के हिसाब से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, और वो भी तीनों काल में, अभी के, वर्तमान काल के, भूतकाल के और भविष्य काल के. बस यही क्लैरिटी मुझे सब में चाहिए. इतने छोटे छोटे वाक्य बना दो और फिर सर कि भविष्य में और भूत में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में कैसे बनाना है. हाँ, बस बस वो एकदम क्लैरिटी हो जानी चाहिए. और ये जो कर्ता भी है, आपने क्या किया? प्रथम पुरुष ले लिया, रामः, श्यामः, फिर भवान, भवती ले लिया, और फिर अहम के साथ. तो तीनों प्रकार के जो पुरुष है, प्रथम, मध्यम और उत्तम,
तो उसमें भी क्लैरिटी है, उसके हिसाब से हमने अलग अलग क्रिया की। बस इतना ही मेरा सबसे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, इतना ही करना है। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम जिसका बाकी है वो करके लेकर आए। थैंक यू। चलो, और कौन बाकी रह गया है? परेश जी आ गए, दीपाली जी, कुंजल, राजश्री, सुहाजी। સુહાજી નું થઈ ગયું છે કે બાકી? ક્યાં ગયા સોહા મેડમ? વૈશાલીજીએ તો ગઈ વખતે મોસ્ટલી થઈ ગયું છે હે ને એમનું? સોહાજીનું બાકી છે. રાજર્ષરીજીનું તમે બોલી ગયા છો ને? મારું થઈ ગયું છે સર. બસ બસ બસ, સરસ. ચાલો, પરેશજીનું થઈ ગયું, રાજશ્રીજીનું. તો પછી હવે આપણે થોડાક હવે આમાં આગળ વધી જઈએ, બરાબર? સપ્ત કકાર આહારની જે વાત થઈ હતી, હવે એમાં થોડા ગ્રામરમાં જઈએ, પણ આની પ્રેક્ટિસ કરવાની હજુ જેવું હોવું જોઈએ સોલિડ એવું થયું નથી ફાઉન્ડેશન. હા, એટલે કરવાનું છે, પછી જ આમાં આગળ વધવું છે. કહ અથવા કા? ये सबको हम क्या कहते हैं? विभक्ति. संबंध.
तो ये जो 7 विभक्ति है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। कर्ता, विभक्ति और फिर क्रिया। अभी ऐसे हम कहेंगे कि कोई भी वाक्य अगर बन रहा है तो वो कर्ता से, विभक्ति से और क्रिया से बनता है। तो अभी जो हमारा जो काम हम कर रहे हैं वो विभक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये विभक्ति क्या है, कैसे काम करती है, उसकी जरूरत कैसे होती है, हम अभी की जो भाषा में विभक्ति का प्रत्यय कैसे यूज करते हैं, वो सब हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। कस्मात् रामाय कर्ता कः किं केन काभ्याम। ये जो है वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। ये एक मिनट, किसके लिए? एक मिनट उसको नहीं। ओके, तो इसको सप्त ककाराः ऐसे भी हम इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये विभक्ति की जरूरियात क्यों हो गई। ठीक है, ये आपने लिख लिया है सबने? ठीक है, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य और रामे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कर्ता है, मतलब वो है, वो हमको पता चल गया है, ये कर्ता विभक्ति है जो ये हम यहाँ पर यूज करते ही है। ठीक है, फिर ये जो कर्म विभक्ति है, जो द्वितीय विभक्ति है कि भाई रामः पठति, रामः किम पठति। अगर किम प्रश्न अगर हम पूछते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, कर्म मिल जाता है। कह पठति अगर ऐसा, या का पठति अगर ऐसा प्रश्न पूछते हैं क्रिया से, जैसे यहाँ है कि पठति, वो एक क्रिया है। ठीक है, पठति, कोई भी क्रिया हो रही है, पठति, तो हमको क्या करना है, 7 प्रकार के अलग 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 क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे तो वो पूरा जो वाक्य जो है उसका 360 डिग्री हमको व्यू मिल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो पठति, पठ धातु से हमको पता चला कि कोई पढ़ रहा है। तो हम प्रश्न कर्ता ढूंढने के लिए करते हैं कि कह पठति या तो फिर का पठति, कौन पढ़ रहा है, तो कहे रामः पठति, सीता पठति, ऐसे करके हम बात कर सकते हैं। रामः पठति इतना मिल गया, तो उसमें और ऐड करना है रामः पठति, रामः किम पठति, तो फिर प्रश्न का उत्तर मिलेगा रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति। फिर प्रश्न होगा कि चलो रामः पुस्तकम पठति, तो फिर रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम केन सह पठति, किसके साथ पढ़ रहा है, कोई उसके साथ है या अकेला पढ़ रहा है, तो हाँ भाई उसके साथ है,
तो उसका कोई मित्र है कि भाई रमेश है, तो रामः रमेशेण, एन प्रत्यय लगता है, यहाँ अम प्रत्यय लगता है, अम, ठीक है, यहाँ एन प्रत्यय लगता है, तो रमेशेन सह पुस्तकम पठति। फिर बोलता है कि भाई रामः पुस्तकम रमेशेन सह पठति। फिर प्रश्न पूछा कि क्यों पढ़ रहा है, कस्मै, किस कारण से, तो वाई, पर्पस क्या है पढ़ने का, तो कहते हैं ज्ञानाय, ज्ञान प्राप्ति के लिए, आय प्रत्यय लगता है, ज्ञानाय आय प्रत्यय है, यहाँ पर संप्रदान है, उसको संप्रदान करके भाई किसी के लिए, अगर हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो किसी ना किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ उसका पर्पस क्या है, वाई क्या है, ये परीक्षा के लिए कर रहा है, परीक्षार्थम परीक्षायाय, वो पढ़ाई कर रहा है, या अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए योग कर रहे हो, तो अहम योगम करोमि, भवान योगः योगम, कस्मै, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो कहेंगे कि भाई मैं स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु मैं योग कर रहा हूं, तो मेरा ये पर्पस है, हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो मेरा एक पर्पस होना चाहिए, तो वो पर्पस के साथ हम करते हैं। फिर बात आती है कि भाई वो कहाँ पढ़कर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आत, तो भी बोलते हैं कि वो शाला से पढ़कर आ रहा है, या विद्यालय से पढ़कर आ रहा है, तो विद्यालयात, रामः ग्रामात आगच्छति, गांव से आ रहा है, विद्यालय से पढ़कर आ रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो वो जहां से वो अलग हो रहा है उसके बारे में बात करने के लिए रामात। फिर हो जाएगा कि भाई पुस्तक है या कोई भी चीज होती है उसका कोई संबंध होता है, तो फिर ये जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है, कस्य पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, रामः कस्य पुस्तकम पठति, तो रामः लक्ष्मणस्य पुस्तकम, रमेशस्य, तो स्य यहाँ क्या हो जाता है, स्य प्रत्यय लगता है, यहाँ आत लगता है, यहाँ आय लगता है, यहाँ एन, अम और विसर्ग। फिर प्रश्न होता है कि भाई कहाँ, कौन सी जगह पर, कस्मिन स्थले, कौन सी, भाई सुबह उठकर पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, तो कई कहते हैं पंचवादने, 5 बजे, तो वो हो गया अधिकरण जो समय और स्थल, समय और स्थल को बताता है, व्हेन और वेयर, ये जो है वो संबंध बताता है किसकी, नो नी नूना, हाँ किसके, किसकी पुस्तक है, किसका पुस्तक है, किसका घर है, कि भवतः नाम की, आपका, तो आपका की, जैसे जो प्रत्यय लगाते हैं हिंदी भाषा में या गुजराती में, उसको यहाँ क्या हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, तो रूप के हिसाब से हमको पता चल जाता है कि ये कौन सी विभक्ति है। तो ऐसे करके हमारे पास 7 विभक्ति प्रत्यय होते हैं, और उसे, सर जी ये जो 4th वाली है वो वाई के लिए है, शा माटे, पर्पस, शा माटे, हाँ पर्पस, और 5th और 6th की हाँ वो हाँ, तो जो ये, हाँ फ्रॉम वेयर, हाँ ये जो है ना फ्रॉम वेयर, 5મી છે ફ્રોમ માટે અને फ्रॉम 6ઠી છે फ्रॉम फ्रॉम, हाँ फ्रॉम वेयर, हाँ फ्रॉम वेयर, ओके પછી हुस, WHOSE, किसकी, हुस बुक इज दिस, किसकी पुस्तक है ना, अधिकार, किसका हाँ अधिकार है, ये किसका घर है, किसका आधिपत्य है, वो हुस, નો ની हाँ नो नी नो ना, અહીંયા वेन અને वेर, ओके हाँ અહીંયા वो तो तो W, लिखा हाँ, और फिर ये हाँ जो है वो तो WHO है ही है अपना, हाँ हु,
तो ऐसे करके अगर हम 7 क्वेश्चंस जो हम इंग्लिश में या संस्कृत में अगर कह, किम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य और कस्मिन, ऐसे करके अगर हम क्वेश्चंस पूछे तो हमको और डेप्थ में जो भी वाक्य हो रही है या जो भी घटना घटित हो रही है, देखो ये वाक्य के हिसाब से हमको नहीं लेना है, ये एक जीवन की घटना है, ठीक है ना। कोई घटना आप देख रहे हो कि कोई भी चीज हो रही है, तो उसको समझने के लिए आप अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हो कि कौन खा रहा है, कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्यों खा रहा है, कहाँ से खाकर आ रहा है, कहाँ खाकर कहाँ जा रहा है, किसके लिए खा रहा है, उसका प्रयोजन क्या है। तो वो सब चीजें आप अगर ऐसे 7 क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो पूरी घटना को आप 360 डिग्री से समझ सकते हो। तो कोई भी जीवन है उसको समझने के लिए जैसे इंग्लिश में क्या करते हैं, वो 6 प्रश्न पूछते हैं, W5H, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं कि भाई जैसे बात हुआ कि कोई भी एक विषय ले लिया मैंने कि भाई संस्कृत, तो संस्कृत, व्हाट इज संस्कृत लैंग्वेज, है ना, तो उसकी डेफिनेशन बताओ। संस्कृत लैंग्वेज वेयर, तो संस्कृत लैंग्वेज कहाँ कहाँ लिखी गई है और उसको कहाँ का उपयोग कर सकते हैं। फिर हु, कौन कौन पढ़ सकता है, कौन कौन उसका उपयोग कर सकता है। व्हेन, कब कब उसको उपयोग करना है। फिर वाई, क्यों उसको संस्कृत लैंग्वेज को उपयोग करना है। और लास्ट में हाउ, उसको कैसे करना है प्रैक्टिकल अप्रोच से। तो ऐसे करके कोई भी विषय का अगर हमको पूर्ण ज्ञान लेना है तो ऐसे 6-7 क्वेश्चंस हम पूछकर उसका आंसर अगर हमको मिल जाए तो हम पूर्णता से वो विषय को न्याय दे सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे 7 प्रकार के, हाँ जी बोलिए दीपाली जी। सर मुझे 2 क्वेश्चंस हैं। ये केन ये इंडिविजुअली यूज होता है या सह के साथ ही यूज होता है? केन सह, केन सह मोस्टली यूज होता ही है ना। ये केन सह क्रीडति, केन सह, मोस्टली केन के साथ सह आ ही जाता है। So the English translation would be like with whom? विथ हुम, हाँ विथ हुम। Okay, तो अथवा ये हाँ हुम, या मतलब उसमें क्या है, उसमें साधन है, ये देखो साधन है। साधन मतलब क्या करते हैं, किसका उपयोग करके, मतलब आप गाड़ी में जा रहे हो तो आप कैसे जा रहे हो, तो मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, बाई एयर, ठीक है ना। तो बाई एयर जा रहा हूँ या फिर बाई ट्रेन जा रहा हूँ, बाई व्हीकल जा रहा हूँ, बाई वॉक जा रहा हूँ, तो उसमें आप कोई चीज का सहारा, कोई टूल का सहारा लेकर करते हो, है ना। कि भाई अगर मैं कोई भी है कि भाई गड्ढा खोद रहा हूँ, तो भाई आप गड्ढा कैसे कर रहे हो, तो भाई मैं ये मेरे पास ये औजार है, उसके साथ में इसके उसके उपयोग से मैं कर रहा हूँ, तो ये सब साधन है। साधन मतलब टूल्स है, अपने अलग अलग टूल्स है। with whom और with what विथ, ऐसे हो जाएगा ना वो? विथ व्हाट, व्हाट, व्हाट तो नहीं, पर उसका कैसे अगर, हाउ, हाउ, हाउ। हाँ, हाउ, हाँ चलो ऐसे करे, चलो हाउ कर लो चलो। ओके, हाँ। और सर ये कस्मिन, इसके 2 है, व्हेन और वेयर, तो दोनों ही कंडीशंस में ये सेम ऐसे ही यूज होता है कस्मिन? जी 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 जी, कि आप कब उठते हो, तो अहम पंचवादने। और आप कहाँ रहते हो, तो अहम अहमदाबाद नगरे वसिष्यामि, अहमदाबाद नगरे। तो यहाँ भी आपको ऊपर ए ऐसे लगाना है, ए प्रत्यय लगाना है। पंचवादन, तो पंचवादने, ए प्रत्यय अगर यहाँ हमने ए प्रत्यय लगाया, राम की जगह पर रामे ऐसे हो गया है, तो उसमें व्हेन और वेयर, वो अगर स्थल या टाइम, स्पेस और टाइम, अगर वो आपको फाइंड आउट करना है तो आपको सप्तमी ही यूज करनी पड़ेगी, स्पेस एंड टाइम, व्हेन ओके एंड वेयर। ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसी को प्रश्न है?
जब तक आप वो प्रैक्टिकली आप यूज करोगे ना, कोई भी एक ही वाक्य ले लो, जैसे कर्ता और क्रिया, कि भाई रमेशः पठति, तो फिर आप पूछो कि कः पठति, तो रमेशः पठति, तो आपको पहला आंसर मिल गया। फिर करेंगे रमेशः किम पठति, तो रमेशः पुस्तकम पठति। ओके, फिर तीसरा पूछो कि रमेशः केन सह पुस्तकं पठति, तो रमेशः रामेण सह पुस्तकं पठति। फिर पूछो कि भाई रमेशः कस्मै रामेण सह पुस्तकं पठति, क्यों पढ़ रहा है, तो रमेशः ज्ञानाय, आय प्रत्यय है, ज्ञानाय, ज्ञान प्राप्ति के लिए रामेण सह पुस्तकं पठति। तो फिर रमेशः कस्मात्, कहाँ से पढ़ता है, रमेशः कस्मात् रामेण सह पुस्तकं पठति, तो आचार्यात्, उसके जो टीचर है आचार्यात्, आचार्यात्, आचार्य से पढ़ता है। किसके साथ से विद्या ग्रहण कर रहा है, क्योंकि कोई भी ज्ञान होता है, कोई भी चीज होता है, कहीं से उसको लेनी पड़ती है। क्रिएशन होता है तो कहीं ना कहीं से वो उसका सोर्स होता है, तो हमको उसका सोर्स ढूंढना है कि भाई कहाँ से वो ये सब ज्ञान ले रहा है, कहाँ से ये सब मिल रहा है उसको, तो आचार्यात, या जो भी जिससे ले रहा है, या कोई पुस्तक से ले रहा है, कोई मूवी से, या कुछ पढ़कर, कोई भी चीज से, तो आचार्यात। फिर होगा कि चलो रमेशः पुस्तकं पठति, रमेशः रामेण सह पुस्तकं पठति, रमेशः रामेण सह ज्ञानाय पुस्तकं पठति, रमेशः रमेशः ज्ञानाय रामेण सह ज्ञानाय पुस्तकं पठति। फिर हो जाएगा आचार्यात् पुस्तकं पठति, फिर हो जाएगा कि ये पुस्तक है तो वो पुस्तक भी किसी ना किसी के साथ संबंध हो सकती है, तो रमेशः लक्ष्मणस्य पुस्तकं पठति, तो फिर उसका संबंध हो जाएगा। हाँ, कस्य पुस्तकं पठति, कस्य, हाँ प्रश्न पूछता है कस्य पुस्तकं पठति, कि रमेशः पुस्तकं पठति, रमेशः कस्य पुस्तकं पठति, तो वो कस्य है, किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, उसका रिलेशन क्या है, तो फिर जवाब मिलेगा कि भाई लक्ष्मणस्य पुस्तकं पठति। फिर पढ़ते कि कहाँ बैठकर या कब वो पुस्तक पढ़ रहा है, कस्मिन् समये, कस्मिन् समये, कस्मिन् समये रमेशः पुस्तकं पठति, तो 5 वादने पुस्तकं पठति। या फिर कहाँ बैठकर कर सकते हैं, तो फिर कहेंगे कि बे विद्यालये, विद्यालय में बैठकर, या मंदिर में बैठकर, अपने घर में, गृहे, गृहे पुस्तकं पठति, क्योंकि हमको स्पेसिफिक, हमको जानना है कि भाई कहाँ पढ़ रहा है, उसने कहाँ पढ़ाई की है, तो फिर हम करते हैं बाहर बैठकर पढ़ रहा है, अंदर बैठकर, अंतः, बहिः, ऐसे करके। तो ऐसे करके हम बात करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, डिटेलिंग करनी है, तो ये 7 प्रकार के सप्त ककाराः, ऐसे 7 प्रकार के क्वेश्चंस हमको किसके साथ करना है, क्रिया के साथ जोड़कर हम अलग अलग चीजें एक ही वाक्य में डाल सकते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से, या कोई भी वाक्य हमारे पास हो तो उसको ये क्वेश्चन से हमको जिसका आंसर मिल रहा है, ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी विभक्तियां यहाँ पर है। हाँ सर, पहले फर्स्ट वाज हु, सेकंड, हाँ तो है किम, मतलब क्या, नहीं भाई नहीं, व्हाट, व्हाट। हाँ तो सेकंड में व्हाट, थर्ड में विथ हुम, सॉरी इसमें हाउ, हाउ, थर्ड में हाउ आएगी, अथवा विथ, विथ व्हाट એવું આવે, हाउ विथ, विथ व्हाट, with whom, विथ हुम, हाँ विथ हुम अथवा विथ व्हाट, બંને विथ हुम, हाउ नहीं आवे,
હાઉ નહીં આવે, કઈ રીતે નહીં આવે. બીજામાં. હા, વિથ કેને whom અથવા with what એવું લખો. with whom. એક મિનિટ સર ક્યાં કોની ક્લિયર સાથે? કઈ થોડું ઇરેઝ કરીને લખી આપો સર, થોડું ઇરેઝ કરીને લખી આપો કોની ને, સાથે? સ્ક્રીનશોટ લઈ લઈએ. હા, એક જ મિનિટ. હા. અથવા તો પહેલેથી બોલો. અરે અરે સર, પેલું તો રાખવાનું હતું જેને photo અરે લેવાનો જતું. હોય. ચાલો હવે બોલો. ના સર, અરે ઉભા તો રહો. કેને સહ એટલે with what અથવા with whom. કોની સાથે એવું થયું ને. હા, WHOM. કસ્મે. હા, હવે કસ્મે એટલે why. ઉભા રહો. હા, એક મિનિટ સર. કસ્માત, કસ્ય, કસ્મિન. કસ્માત. હમ કસ્માત. from where and whom. કસ્ય અને કસ્મિન. હમ Where and whom. કસ્મિન. કશે એટલે whose. હા, ને કશ- તા. तो इतने प्रश्न है, ये सबको हम कहते हैं विभक्ति. मतलब 7 विभक्ति ना. हाँ, 7 विभक्ति हो गई. तो 7 प्रकार के हमारे कर्ता हो गए, 7 प्रकार की विभक्ति और 7 प्रकार के हमारे क्या हो गए, क्रिया हो गई. तो अभी जो है हमने सीखा कि विभक्ति कैसे
काम करती है। हाँ, तो अलग अलग प्रश्न। सप्त ककाराहा, सप्त क से शुरू हो रहा है तो इसको ककाराहा ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें कोई डिफिकल्टी है तो बताइए। तो अभी वाक्य बना। ફરીવાર એક બધા 7 જે છે આ બધા 7 કકારા એનો એક્ઝામ્પલ આપીને એક ફરીવાર રિપીટ કરી જશો સર પ્લીઝ, કે ઓકે, કેવી રીતે સેન્ટેન્સ આપણે બનાવી શકીએ કે પૂછી શકીએ. रामः पाठशालाया રમેશેણ સહ पुस्तकं सप्तवादने पाठशालाया अथवा हाँ, आचार्य आवासे एक विद्यालये उभा रहो। हाँ, રામः રમેશેણ સહ પુસ્તકમ સપ્તવાદને પઠતિ. पर क्या पठती? हाँ, હવે બોલો। आचार्य समझी नहीं। निवासे अथवा विद्यालये। हाँ, અચ્છા, हम्म, लक्ष्मणस्य पुस्तक। સર અને આમાં કાળ કયો આવે? લકાર? કાળ તો આપણે હજુ વર્તમાન કાળ જ લીધો છે ને। હા બસ, એટલે આમાં પછી જેવું પેલું ભૂતકાળ ને ભવિષ્યકાળ હતું એવું અમે ચેન્જ કરી શકીએ ને? તો હા, આ જ કાળ હા, બદલો, આ બીજા કશામાં ફેર નહીં પડે, કાળ ભલે બદલી હા, કાઢો। હા ને? स्क्रीनशॉट ले ले, कयो? स्क्रीनशॉट इसका ले ले सभी।
આ તો આખો ગ્રામર થયો ને, એવું જરૂરી નથી ને કે દરેક સેન્ટેન્સમાં બધું જ આવતું હોય, કોઈકવાર ના. બે પણ આવે ને, હે ને? આ હા. તો એક આખું ને આખું કોમ્પોઝિશન લખતો હોઈએ એમાં આ બધું જ વપરાઈ શકે. હા બસ, અને ખરેખર જોવા જઈએ ને તો આ હા. બધું હોય જ, પણ એ શું છે, અભિવ્યક્ત ના થયું હોય. हाँ, એટલે हाँ. ये जो हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं या कोई भी घटना हो रही है, इसमें ये 7 चीजें होती ही होती है, वो हमको दिखाई दे या ना दे, हम उसको सेंटेंस में यूज करें या ना करें. जैसे कि अहम खादामी, ठीक है, मैंने बोल दिया कि मैं खाता हूं, ठीक है, तो खाना कोई ऊपर से थोड़ी आया है, किसी ने बनाया तो है ना, किसी ने किसी के लिए ही बनाया हुआ है. समझो, ये पूरा आध्यात्मिक शास्त्र है, ठीक है. खाना बनाया है, आप खाना खाते हो, तो खाना कोई हवा में लटक कर थोड़ी खाते हो, आप कोई निश्चित समय पर कोई निश्चित स्थान के ऊपर खाते हो, ठीक है ना. तो अगर ये सुसंस्कृत भाषा क्यों है कि उसमें कोई भी गलती होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ मेंशन कर देते हैं कि अहम खादामी, अहम रोटिकाम खादामी, अहम लक्ष्मणेन सह रोटिकाम खादामी, अहम सप्तवादने मम गृहे रोटिकाम खादामी. तो मैं इतनी क्लैरिटी के साथ अगर कोई भी चीज मैं प्रस्तुत करता हूं तो सारी चीजें आ जाती है, तो कोई को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है इसके सर लिए. ये तो ऐसा हुआ जो वो च वाला सेंटेंस था ना, हाँ. चंदू के चाचा ने चांदनी रात में चंदू की चाची को चांदी के, उसमें सभी आ गया है, वैसा है ये. उसमें ना रामो राजमणि सदा विजयते, राम अपने તમે પેલું શું કરો છો, રામનું પેલું પાઠ કરો છો ને, રામ રક્ષા સ્તોત્ર. હા. રામ રક્ષા સ્તોત્રમાં આ સાતે સાત વસ્તુ આવી જાય છે. રાજો 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 રાજમણિ, એ કયું સૂત્ર છે? रामो राजमणि हाँ, रामो 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 राजमणि. राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे. हाँ, एक मिनिट लखी लेवा दो મને. મને એક્ઝેક્ટ બહુ તૈયાર નથી. રામો એટલે આ રામહ છે. હા, રામહ નું રામો થઈ ગયું છે. રામ રામો રાજમણિ સદા વિજયતે. સદા विजयते. हाँ, फिर रामम रमेशम भजे. रामम, હવે આ દ્વિતીય થઈ ગયું. રમેશમ, રામમ રમેશમ ભજે. ભજે. રામાત સમથિંગ. એક મિનિટ, હા, રામાત. हाँ, तो નથી યાદ. રામાત. तो अगर हम अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये सूत्र के अंदर सातों की सातों आठ, ऐसे तो 8 है विभक्ति, 8 की 8 विभक्ति. हे राम, ऐसे सतमी जो है ना संबोधन, हे राम. સંબોધન કે છે हाँ, ને. वो अभी નથી, આપણે નથી લીધું, પણ એ પણ લઈ લ્યા. હે રામ એવું કરીએ તો એ આપણો સંબોધન થઈ જાય. એ ઘણી વાર સર ત્રીજા સ્ટેપમાં મુકાય છે ને. આમ આપણે આજે 7 વિભક્તિ ઘણી જગ્યાએ છેક છેલ્લે મૂકે છે. છેલ્લે જ મૂકી દેવાનું, સૌથી નીચે જ હોય. પણ આપણે ખરેખર સંબોધન કરીએ ને કોઈને, તો એ સૌથી શરૂઆતમાં આપણે કરીએ કે હે રામ, તમે શું કરો છો, તમે શું ખાઓ છો, તમે ક્યાં જાઓ છો, હે રામ, એ રીતે. પછી ઘણીવાર હે, ये जो है उसको हम हे को क्या करते हैं, उसको नहीं भी लेते, उसका लोप कर देते, तो सिर्फ राम. राम पठितु, पठनम करो तू, राम ऐसा करो, तो उसको वैसे भी हम कर सकते हैं. સર તમે જે આ ગુજરાતીમાં જે લખ્યું રામઃ રમેશેણ સહ આઈ મીન સોરી સંસ્કૃતમાં રમેશેણ સહ પુસ્તકમ સપ્તવાદને જ્ઞાનાય આચાર્યત आचार्यात आचार्यात આચાર્યાત पठति. એનો આખું ગુજરાતીમાં સેન્ટેન્સ ફરી એક जो रामः पठति, राम है वो पढ़ता है. रामः रमेशेन सह, राम रमेश के साथ पढ़ता है.
रामः रमेशेन सह पुस्तकम। तो राम, આપણે ટ્રાય કરીએ, લક્ષ્મણસ્ય આપણે ટ્રાન્સલેશન નો ટ્રાય કરીએ। हाँ बोलो। राम रमेश के साथ 7 बजे નહીં, આ, લક્ષ્મણસ્ય ના લક્ષ્મણ. નહીં આનું સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન ને હિન્દી સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન બદલાઈ જાય ને। बोलो बोलो बराबर। हाँ। રાઈટ राम 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 रमेश के साथ 7 बजे कहाँ है आचार्य आचार्य से, आचार्य से, आचार्यात, आचार्य से, फ्रॉम हुम, ज्ञान हाँ, के राम- लिए, ज्ञान हाँ। के लिए, ज्ञान के लिए आचार्य से लक्ष्मण की पुस्तक पढ़ता है। और किसके ओके। साथ वो आ गया ना, देखो राम રમેશ કે સાથ. रमेश के साथ 7 ज्ञान के लिए आचार्य से 7 बजे लक्ष्मण की पुस्तक पढ़ता है, हाँ पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, हाँ पढ़ता તો है। રામ રમેશ के साथ 7 વાદને मतलब 7 बजे ज्ञान के लिए आचार्य से, ज्ञान के लिए आचार्य से लक्ष्मण की पुस्तक, लक्ष्मण लक्ष्मण चाले जाओ कि आप हम करते हैं संस्कृतस्य, संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है, संस्कृतस्य, चलो संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम रमेश के साथ संस्कृत की पुस्तक 7 बजे आचार्य से ज्ञान के लिए पढ़ता है। ऐसे सीधे सीधे भी ले लो, राम जो है वो रमेश के साथ संस्कृत की पुस्तक 7 बजे ज्ञान के लिए आचार्य से पढ़ता है। આજે લખ્યું છે આપણે સંસ્કૃત નું, એમાં બી આગળ तो પાછળ रमेश के થઈ साथ 7 बजे ज्ञान के लिए आचार्य हाँ। से संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। रामः रमेशेण सह सप्तवादने संस्कृतस्य संस्कृतस्य पुस्तकं पुस्तकम् आचार्यात् ज्ञानाय, आचार्य आगे आ सकता है। आ रामः जाता है। रमेशः सह सप्तवादने ज्ञानार्थ आचार्यत संस्कृत पुस्तकम पठति। થઈ શકે ને સર? हाँ, इसमें देखो संस्कृत में क्या है, आगे पीछे आप कितना भी कर लो उसका राम अर्थ राम। नहीं बदल, हाँ, अर्थ will नहीं not- बदलता है, अर्थ हाँ, नहीं meaning is बदलेगा। not ज्ञान going के to लिए संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। ओके। હા મેં એ જોયું સર કે કપી ही એટલે बंदर झाड़ पे पेड़ पे चढ़ रहा है, वो हिंदी का है। हिंदी में हम चेंज नहीं कर सकते पेड़ बंदर पे चढ़ रहा है, पर संस्कृत में चेंज होता है कि कपी ही पहले कपी भी रख सकते हैं, पहले वृक्ष भी रख सकते हैं। हाँ देखो, ये बहुत बड़ी संस्कृत की विशेषता है कि जैसे उन्होंने बात की कि कपि ही वृक्षे, क्या हुआ, क्रीडति, चलो क्रीडति वृक्ष के ऊपर पड़ता है, तो हमने वृक्षे कर दिया। तो हम अगर हिंदी में करना चाहे तो वानर पेड़ पे खेल पेड़, रहा हाँ वृक्ष है, पर खेल रहा रहा है, खेल रहा है। तो अभी ये वानर और वृक्ष अगर आगे पीछे हम कर ले तो अर्थ बदल जाता है कि वृक्ष वानर पर खेल रहा है, वृक्ष वानर पर। तो यहाँ वृक्ष और पर ये दोनों अलग है ना शब्द, हम क्या करते हैं संस्कृत में उसको पूरा विभक्ति से क्या करते हैं, उसको बदल देते। तो वृक्ष पर मतलब क्या हो गया, सप्तमी हो गया, तो हम वृक्षे ऐसा हो जाएगा। इसलिए हाँ वृक्षे हो गया, तो कभी भी आप डालो, देखो कपि ही वृक्षे क्रीडति या वृक्षे कपि ही क्रीडति, दोनों का अर्थ में हाँ मीनिंग सेम। तो वही संस्कृत की विशेषता है। बोला बेटा बहु मोटी करो છો તો કાપી જકો પેલા હેન્ડલ ની ને બધી જગ્યા કરવા, હમણાં જતી નહીં જાય ને તો ચપ્પલ પહેરીને જજે રૂમમાં। हाँ निभा जी आपको, हाँ बोलिए। सेंटेंस में बोल रही हूँ, कह पठति वो में आएगा, रमेशः पठति। हाँ रमेशः किं पठति, रमेशः पुस्तकं पठति।
रमेशः केन सह पठति? रमेशः हरेण सह पुस्तकं पठति। कदा, कदा, यहाँ कदा करो, कदा, कदा भी डाल सकते हैं। कस्मिन समय है ना, उसकी जगह पर हम ये करो कि कदा पठति, कदा। रमेशः कस्मै पुस्तकं पठति की जगह हाँ, वाई है। कदा मतलब टाइमिंग है ना, कदा, कस्मिन समय की जगह पर आप कदा कर दो, है ना। कदा, कदा पठति तो पंचवादने सप्तवादने वा पठति, तो समय मिल जाएगा आपको। फोर्थ नंबर में वाई है ना, कस्मै, क्यों? हाँ, ये बराबर है। हाँ, तो ये तो रमेशः कस्मै पुस्तकं पठति। कस्मै, कस्मै क्यों पढ़ रहा है, हाँ, कस्मै। रमेशः हरेण सह ज्ञानाय पुस्तकं पठति। राइट। रमेशः रमेशः कस्मात् पुस्तकं पठति। हाँ, कहाँ पढ़ रहा है? रमेशः हरेण सह गृहस्यात् पुस्तकं पठति। कहाँ से पढ़ता है, हाँ, तो कहाँ से पढ़ता है, तो मतलब कहाँ से या किस से, फ्रॉम हुम या फ्रॉम वेयर, हाँ, दोनों आ जाएगा। विद्यालय से, हाँ, विद्यालयात, तो विद्यालयात, विद्यालय से पढ़ता है, हाँ, या कोई आदमी से पढ़ता है तो आचार्यात, ऐसे फ्रॉम वेयर और फ्रॉम हुम। हाँ, किससे होगा? हाँ, फ्रॉम हुम, किससे, या कहाँ से, किससे या कहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हो, तो अहम अहमदाबाद नगरात आगच्छामि। हाँ, तो वो वहां स्थल भी है और आदमी का भी नाम है, दोनों है। हाँ, तो यहाँ पे ये घर आएगा, गृहस्यात् आएगा ऐसा? हाँ, आएगा। हाँ, कहाँ से आ रहे हो, गृहात, गृहात आगच्छामि। अहम मम गृहात आगच्छामि, अहम रमेशस्य गृहात आगच्छामि, रमेश के घर से अभी आ रहा हूँ। मैं कार्यालयात, कार्यालय से आ रहा हूँ। मैं बैंक से आ रहा हूँ। आपणात, अपनी दुकान से आ रहा हूँ, बैंक से। हाँ, 6 नंबर का नहीं समझ में आया सर। 6 नंबर का नहीं समझ आया। नहीं, किसका, अभी देखो मैंने बताया कि भाई मैं दुकान से आ रहा हूँ, बोलते कि किसकी दुकान से आ रहे हो, कभी करियाना की दुकान से आ रहा हूँ या मेरे दोस्त की दुकान से आ रहा हूँ, ऐसे पूछ सकते हैं ना हम। डिटेल करना है तो भाई मैं तो अपने फ्रेंड के यहाँ से आ रहा हूँ, फ्रेंड के घर से आ रहा हूँ। तो किसके घर से आ रहे हो, किसके संबंध किसका है, उसका आधिपत्य क्या है, कि भाई मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बोलते कि किसकी पुस्तक उठाकर पढ़ रहे हो, तो भाई रमेश की पुस्तक, रमेशस्य पुस्तकम पठामि। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? रमेशः हाँ, कस्य पुस्तकम पठति, किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो हम कहेंगे रमेशस्य, या हम कहेंगे संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, गीता की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो स्पेसिफिक डिटेलिंग मिलेगी, वो जो भी हमको जानना है उसके लिए। 7th में है रमेशः हरेण कस्मिन् पुस्तकं पठति। हाँ, कदा, चलो वो करो, कदा करो, चलो कदा कर दो। हाँ, कदा, कदा पठति, रमेशः कदा पठति, रमेशः पुस्तकं कदा पठति, तो रमेशः पुस्तकं सप्तवादने पठति। रमेशः हरेण सह पुस्तकं सॉरी, रमेशः हरेण सह पंचवादनं पुस्तकं पठति। पंचवादने ए लगाना है, सप्तमी में ए। रामे है इसलिए ए लगाना है। हाँ, रामे है ना, तो ए लगाना है। सब में हमने डाला ना, रामः तो विसर्ग लगाना है, रामम है तो अम लगाना है, रामेण है तो एन लगाना है, रामाय है तो आय प्रत्यय लगाना है, फिर रामात है तो आत प्रत्यय लगाना है, रामस्य तो स्य ऐसे प्रत्यय लगाना है, और रामे है तो ए ऐसे प्रत्यय लगाना है। तो ये 6 प्रकार के 7 प्रकार के अपने को प्रत्यय, जैसे हमने करा ना कि वृक्ष पर, तो वृक्ष पर ऐसे अलग नहीं करना है, वृक्षे ऐसे पूरा उसका जो चेंज हो जाना चाहिए। वृक्ष है तो उसका वृक्षः, वृक्षम, वृक्षेण, वृक्षाय, वृक्षात, वृक्षस्य, वृक्षे, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, ऐसे करके।
हाँ बोलिए सोहाजी। હવે આપણું લાસ્ટ લેક્ચર હવે એપ્રોક્સ આવશે तो सर હવે हमने एडवांस करवामा खरेखर इंटरेस्ट है तो आप बताना कब से वो बैच शुरू कर रहे हैं, आपके प्लानिंग क्या है। तो जी जी आई जी एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द एडवांस बैच, तो प्लीज आप बताना कि ऑनलाइन ऐसे ही यही हाँ टाइम पे आप करेंगे करोगे तो करेंगे। दिस जी वुड जी बी वेरी कन्वीनियंट। तो आप पूछ सकते हो अगर ग्रुप में पर हाँ हाँ जी मेरा जी नाम जी आप शुरू करो तो मेरा नाम रजिस्टर कर लो अभी से। हाँ जी 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 हाँ, वो दूसरी बैच अभी थोड़ी एडवांस ही करेंगे दिवाली के बाद। एक तो मेरा वो नम्र मतलब अभी तो हमको क्या करना है कि ये 1 मिनट बंद कर लेते हैं, कहाँ चला गया, शेयरिंग बंद कर लेते हैं। हाँ, एक तो क्या करना है कि अभी नई बैच शुरू कर रहे हैं तो जिसको अच्छा लगे वो 2 मिनट का जो आपको मतलब टेस्टिमोनी हम बना रहे हैं अपनी जो वेबसाइट पर, और जहां भी हम संस्कृत के, भगवत गीता के और योग सूत्र के जो भी हमने किए हैं, तो आप लोग ने संस्कृत या योग सूत्र जिसमें भी जुड़े हैं तो आपको क्या करना है 2 मिनट का अगर हो सके तो एक वीडियो बनाकर अपने ग्रुप में डाल देना है कि आपका अनुभव कैसा रहा संस्कृत सीखने का, ये जो हमने संस्कृत यहाँ पर सीखा है। तो जो नेक्स्ट बैच आएगी उसमें हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे तो और लोगों को हम इसमें जोड़ पाए, और दिवाली के बाद हम नई बैच शुरू करेंगे तो उसमें और इंटेंसिफाई के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो एक नम्र निवेदन है कि जो जिसको भी अच्छा लगे वो ऑडियो या वीडियो इसके या फिर लिख के भेज दो कि 3-4 लाइन का बहुत ही शॉर्ट मैसेज कि आपका अनुभव कैसा रहा ये संस्कृत सीखने का, ये जो भाषा हम सीख रहे हैं उसका। तो फिर हम अपनी वेबसाइट पे तो दूसरे लोगों को जब रजिस्ट्रेशन हो तो वो आपका सुनकर फिर वो मोटिवेट हो सके कि ये कितनी अच्छी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं। तो ये एक बात हो गई, वो आप जिसको भी हम ग्रुप में मैसेज में डाल देता हूँ। दूसरा, अभी हम क्या करेंगे, दिवाली आ रही है तो दिवाली के पहले हम प्रयत्न करते हैं कि जितना भी हम बेसिक जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर दे। ठीक है, उसके बाद दिवाली के बाद हम नेक्स्ट बैच शुरू करेंगे, वो थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में हम जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है बेसिक फंडामेंटल वो तो हम कंप्लीट करने ही वाले हैं, जो 2-3 अभी हमारे वीकेंड है वो हम कर लेंगे। नेक्स्ट मुझे लग रहा है हमको छुट्टी लेनी पड़ेगी, या नेक्स्ट में तो कुछ नहीं आ रहा है ना, 30 और 31 वो तो कोई मुझे नहीं लगता, पर उसके बाद फिर दिवाली की छुट्टी होगी। तो ये नेक्स्ट वीकेंड में हम अपना प्रयत्न करेंगे कि ये कंप्लीटेशंस में हम आ जाए, मतलब जो बेसिक पढ़ना और लिखना और जो हम स्टोरी टेलिंग वगैरह की बात हुई थी वो हम करें। यहाँ तक हम एकदम ऊपर से विभक्ति और ऊपर से ये कर्ता क्रिया वो सब हम करते हैं, और फिर स्टोरी टेलिंग और छोटे छोटे वाक्य वगैरह फिर हम वो नेक्स्ट दिवाली के बाद हम कुछ नए तरीके से उसको लेंगे। સર દિવાળી પહેલા તો એક જ સેટરડે સન્ડે મળશે ને? એક સેટરડે સન્ડે માં કેવી રીતે પતશે બધું? એટલામાં નહીં પતે સર, ઉતાવળ ના કરશો, ધીમે ધીમે આપણે જે જઈએ છે બરોબર છે, ના વાંધો નહીં, કારણ કે એટલે પાછું 30 થતું જાય છે. હા, ના કરી દઈશું, એટલે 30મી 31મી આપણું છે ને એમાં આપણે બીજા 2 સેશન આપણે લઈ લઈશું। હા, અને થોડુંક આપણે हाँ, એને કારણ કે સર થઈ જશે સર, 20 સેશન્સ આપડા હતા, ધેટ બસ વુડ એ બી બસ થઈ હા જશે। પતી જશે, મોસ્ટલી પતી જશે આવતા વીકેન્ડમાં। બસ અને એમાં છે ને આપણે થોડું કેવું હશે ને તો વધારે આપણે અડધો કલાક કરીને પણ આપણે અત્યાર સુધી જે ભણ્યા છે ને એને તો પાકું કરી જ દેવું છે। એટલે જેટલા પણ આપણે 7 વિભક્તિ, 7 કર્તા અને 7 ક્રિયાઓ એ પાકું કરીએ, અને આપણે જે થોડા સુભાષિત છે અને જે વાર્તા જે વચ્ચે આપણે થોડુંક રહી ગયું છે એને આપણે ફરીથી કવર કરીએ। હા, એટલે તમને થોડાક નાના મોટા સુભાષિત મોઢે આવડવા જોઈએ, જે બેઝિક તમારું પૂરું થાય છે। અને તમને કોઈ સ્ટોરી, કોઈ પણ અનનોન સ્ટોરી કે तो अपन उसका जो मेन जो मीनिंग है वो आपको पता हो जाना चाहिए, वो मेरा एक्सपेक्टेशन है। ये एकदम बेसिक क्लास है, तो अभी हम थोड़ा, आप भी अपना प्रयत्न थोड़ा बढ़ा दो और इसको अच्छे से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, हाँ बोलिए मयंक जी आप। સર ખાલી પેલી સ્લાઇડ મૂકો ને, પેલી 7 વિભક્તિ વાળી કે ન કેન વાળી જે બધું હતું ને, કસ્ય કસ્મિન ને આની આગળની સાહેબ પેલા પેલી કરી હતી ના તો છે એ સ્લાઇડ તો બધી ઉડાઈ દીધી। હવે આમાંથી આપણે આ લોકો છે ને એમના ફોટો આપણે સ્ક્રીન શેરિંગ હા કરી કરો, તમે પરમિટ કરો તો સ્ક્રીન શેર કરું સર। ના કરો ને, લો કરી લો। ના હા, તો એમાં જ છે, મેં ફોટો પાડ્યો છે। હા ના સર નથી, ઓનલી હોસ્ટ કેન શેર ધ સ્ક્રીન, તમારે મને
મોરમાં જઈ અમુક- અને પરમિશન સિક્યોરિટીમાં જઈને તમારે મને પરમિશન આપવી પડે તો જ હું સ્ક્રીન શેર ઓકે કરીશ. ચાલો હા ચાલો હવે કરો. અમુક સ્ક્રીનશોટ મેં વોટ્સએપ કર્યા છે અત્યારે ગ્રુપમાં. હા હા બસ ચાલો હું ત્રણેક કર્યા છે. ઠીક છે. ઓકે ઓકે આ આમ રહ્યા પણ સર રેકોર્ડિંગ છે એટલે રેકોર્ડિંગ તો મળશે જ ને, એમાં તો આવી જશે ને. જી 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 આ રહ્યા